हाय स्टूडेंट्स, यूनिट है काइनेमेटिक्स, चैप्टर है मोशन एंड स्ट्रेट लाइन। डिस्कस कर रहे थे एक्स टी कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। आज हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट सिचुएशन गिवन है, अगर उसके ग्राफ गिवन है आप लोगों को, तो हम लोग उस ग्राफ से जो रिजल्ट्स हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। इस तरह की बातें हम समझ सकते हैं। क्वेश्चंस आते हैं इस पर बेस्ड, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह समझना चाहिए इन बातों को, वो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। लिखने की बात कम है, समझने की बात ज़्यादा है, इसलिए ग्राफ को कैसे समझते हैं ये आप समझिए। हम लोग बात करें एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्स टी कर्व। देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम या एक्स टी कर्व। एग्जाम्पल 1 देखिए। एग्जाम्पल 1 ये है कि एक्स टी कर्व गिवन है, ये है पोजीशन, ये है टाइम, और दो स्टूडेंट हैं वो अपने स्कूल ओ से चलते हैं। एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट है बी। ये है, ये स्टूडेंट ए का एक्स टी कर्व है और ये स्टूडेंट बी का एक्स टी कर्व है। अब आपको बताना है कि दोनों स्टूडेंट ए और बी में से पहले किसने मोशन स्टार्ट किया, स्पीड किसकी ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है कि बी की ज़्यादा है, किसका रेजिडेंस पास है, किसका दूर है, कौन पहले पहुंचा, कौन बाद में पहुंचा, क्या किसी स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को ओवरटेक किया कि नहीं किया। तो ये सब बातें हम समझ सकते हैं। आप देखिए कि अगर हम लोग यहाँ से जो एंगल है पॉजिटिव टाइम एक्सिस से अगर एंगल देखें तो ये एंगल कितना है, ये है थीटा सफिक्स ए, और बी का जो एंगल है ये है थीटा सफिक्स बी। दोनों ने एक साथ कब, t इजिकल टू 0 पर, यहाँ पर क्या मतलब है, ये है t इजिकल टू 0 पर एक साथ मोशन स्टार्ट किया, क्योंकि ये स्कूल है इसका। अब जो a है वो कब पहुँच गया, उसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये पहुँच गया ta टाइम बाद, और ये कब पहुँच गया, ये पहुँच गया tb टाइम बाद। ओके, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, तो ये जो रेजिडेंस है ये ए का रेजिडेंस है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये बी का रेजिडेंस है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात आपको नज़र नहीं आ रही होगी। तो अगर ये सब आपने ड्रॉ कर लिया है तो अब कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। आप देखिए कि ओ क्या है, स्कूल, तो दोनों ने एक साथ मोशन स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 पर। कहाँ से, स्कूल ओ से मोशन स्टार्ट किया, पहली बात। दूसरी बात, किसकी स्पीड ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्राफ में अगर आप देखें कि फ्रॉम एक्स टी कर्व, जो गिवन एक्स टी कर्व है वहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं थीटा ए इज़ ग्रेटर देन थीटा बी। इट इम्प्लाइज दैट कि टेन थीटा ए इज़ ग्रेटर देन टेन थीटा बी, और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, वी को रिप्रेजेंट करता है। इट इम्प्लाइज दैट कि वेलोसिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। ये निकल के आती है पहली बात कि सिंस टेन थीटा जो स्लोप ऑफ द कर्व होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वी को रिप्रेजेंट करता है। क्या यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों कर्व जो हैं वो स्ट्रेट लाइन है, कर्व नहीं है, इसलिए स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इनकी कैसी वेलोसिटीज़ हैं, यूनिफॉर्म स्पीड्स हैं दोनों की, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ओके, फिर बातें आती है कि भाई इनमें से पहले कौन पहुंचा, बाद में कौन पहुंचा। तो आप देख रहे हैं टी ए कम है और टी बी ज़्यादा है, तो टी बी इज़ ग्रेटर देन टी ए, ये बात सामने आती है। तो आप लिखेंगे कौन पहले पहुंच रहा, ए रीचेज फर्स्ट।
फिर उसके बाद किसका घर पास है, किसका घर दूर है, आप देख रहे हैं एक्स ए ज़्यादा है और एक्स बी कम है। एक्स ए इज़ ग्रेटर देन एक्स बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन पास रहता है, बी लिव्स क्लोजर देन ए। क्या किसी ने कभी किसी को ओवरटेक किया? तो कहीं पर ऐसा नहीं, यहाँ के अलावा कहीं पर भी दोनों ग्राफ मिले नहीं आकर। जब मिले नहीं तो किसी ने किसी को ओवरटेक किया नहीं, तो नो ओवरटेकिंग, नो ओवरटेकिंग, कोई ओवरटेकिंग यहाँ पर हुई नहीं। तो ये बहुत ही आसान बातें हैं, अगर आपको नॉलेज है इस बारे में, अगर आप पढ़ चुके हैं तो फिर ये सब बातें जो हैं ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप देखिए, अगर ऐसे ही एग्ज़ाम्पल, सेकंड एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम लोग तो समझ सकते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 2, एग्ज़ाम्पल 2 में भी यही सिचुएशन है कि दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी, उनके हम लोग एक्स टी कर्व यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। ये स्टूडेंट ए है और ये स्टूडेंट बी है, ये स्टूडेंट बी है, ठीक है भाई। अब यही बात है कि ये जो ओ है ये स्कूल है, यहाँ पर t इक्वल टू कितना है, 0 है। अब बात यह आती है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। दोनों ने मोशन क्या एक ही जगह से स्टार्ट किया है या अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट किया है? दोनों ने क्या एक ही टाइम पर मोशन स्टार्ट किया है? अगर नहीं किया तो पहले किसने किया, बाद में किसने किया, कितने टाइम बाद किया है? कौन पास रहता है, कौन दूर रहता है, पहले कौन पहुंचा, बाद में कौन पहुंचा? क्या ए ने बी को या बी ने ए को ओवरटेक किया तो कितनी बार किया? तो ये इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल सकते हैं। आप देखिए वही बात जो मैंने आपसे कही थी कि पहले ए का देखिए, जो एंगल बन रहा है ये थीटा ए है, जो बी का एंगल बन रहा है ये थीटा बी है। अगर आपसे कहा जाए कि पहले कौन पहुंचा तो इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो बी वाले ग्राफ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए वाले ग्राफ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये पहुंचा टी बी टाइम बाद, ये पहुंचा टी ए टाइम बाद। तो टी बी कम है, टी ए ज़्यादा है, तो बी पहले पहुंच गया। पहले मोशन किसने स्टार्ट किया? तो ए, देखिए ए ने मोशन स्टार्ट किया टी 0 पर और बी ने ये स्टार्ट किया, तो ये इसने किया इसके मोशन स्टार्ट करने के टी डैश टाइम बाद बी ने मोशन स्टार्ट किया। क्या दोनों ने एक ही पॉइंट से मोशन स्टार्ट किया? तो यस, आप देखिए कि इसके लिए भी x की वैल्यू, ए के लिए भी x की वैल्यू 0 जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है, और b के लिए भी जो x की वैल्यू तो 0 ही है ना। ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए कि a का इनिशियल पॉइंट के लिए x इक्वल टू 0 है और b का जो इनिशियल पॉइंट है उसके लिए भी x इक्वल टू 0, लेकिन a के लिए t भी 0 है, लेकिन b ने t 0 नहीं है, बल्कि t डैश मोशन स्टार्ट होता है, t डैश टाइम बाद मोशन स्टार्ट होगा, इसलिए b ने अपना मोशन बाद में स्टार्ट किया। कौन पास रहता है, कौन दूर रहता है? तो आप देखिए ये हुआ एक्स बी, यानी बी का रेजिडेंस की डिस्टेंस ये है, और अगर ए का रेजिडेंस देखेंगे तो ये आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा एक्स ए। तो ए नज़दीक रहता है, बी दूर रहता है। क्या कभी ओवरटेकिंग हुई है, ओवरटेक किया किसी ने किसी को? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बार ये इंटरसेक्शन हुआ, दोनों ग्राफ ने एक कट किया, तो यहाँ से ये आप लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो पॉइंट आता है ये आता है टी एम, और ये जो पॉइंट आता है ये आता है एक्स एम। इसका ये हुआ टी एम का होता है टाइम ऑफ मीटिंग, कि कब पहले कौन चला, ए, लेकिन स्लो चल रहा था, बी चल रहा था फास्ट, इसलिए बी ने ए को ओवरटेक किया। कब किया? स्कूल से एक्स एम डिस्टेंस पर। कब ये किया और कितने टाइम बाद किया? तो ए के मोशन स्टार्ट होने के टी एम टाइम बाद ओवरटेक किया। तो ये सारी सिचुएशन से पता लग रहा है हम लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन।
मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, समझ तो आप गए होंगे। आप लिखेंगे कि फ्रॉम गिवन xt कर्व, इससे लग रहा है कि O क्या है, स्कूल है, और XA क्या है, रेजिडेंस ऑफ A, और XB क्या है, रेजिडेंस ऑफ B, ये है। और आप देख रहे हैं कि थीटा A कम है, थीटा B ज़्यादा है, थीटा A इज़ लेस देन थीटा B, इट इम्प्लाइज दैट कि tan थीटा A इज़ लेस देन tan थीटा B, इसलिए VA इज़ लेस देन VB, ये बात निकल के आती है। उसके बाद आप देखिए कि कौन पहले पहुंचा है। आप देख रहे हैं कि TB इज़ लेस देन TA, TB इज़ लेस देन TA, तो B रीचेस फर्स्ट। आप देख रहे हैं XA लेस देन XB, ठीक है ना, तो A पास रहता है, इसका मतलब A लिव्स क्लोजर देन B। उसके बाद मोशन क्या एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है, तो यस, दोनों ने मोशन x इज इक्वल टू 0 यानी कि स्कूल से स्टार्ट किया है। A एंड B बोथ स्टार्ट देयर मोशन फ्रॉम स्कूल O, यानी x इज इक्वल टू 0 से मोशन स्टार्ट किया है। क्या दोनों ने एक साथ मोशन स्टार्ट किया है? तो इसने A ने स्टार्ट किया t0 पर और B ने किया t0 t डैश पर, यानी B ने बाद में मोशन स्टार्ट किया है। A स्टार्ट्स हिज मोशन एट t इज इक्वल टू 0, बट B starts his motion after time t dash। फिर क्या कभी ओवरटेक किया? तो आप लिखेंगे कि यस, B overtakes A once at a distance of xm, at a distance of xm from school, and after time tm, after time tm, when A starts his motion। तो ये सब बातें ऐसी हैं कि आप गिवन xt कर्व से समझ सकते हैं। इस बात को आप लिख लीजिए कि जो xm है वो है प्लेस ऑफ मीटिंग एंड tm टाइम ऑफ मीटिंग। xm ये है प्लेस ऑफ मीटिंग, प्लेस ऑफ मीटिंग, एंड tm दिस इज टाइम ऑफ मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। एक देखिए एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड में आप देखें ये पोजीशन टाइम कर्व गिवन है, xt कर्व गिवन है,
एक ये है, एक ये है। ज़ीरो 1 2 3 4 5 किलोमीटर मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं आवर में। ठीक है भाई, ये है। और यहाँ पर है 2 4 6 8 2 4 6 8 ये है। अब यहाँ पर ये ए का मोशन है, ये बी का मोशन है। अब आपको बताना है कि किस किस तरह की बातें आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से। आप देखिए यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो समझिए कि ये जो कर्व आ रहा है ए का, आप देख रहे हैं कि जो टाइम एक्सिस है, ये है टाइम एक्सिस, ये है टाइम एक्सिस। इससे अगर आप एंगल देखेंगे तो ये है थीटा ए, और ये कितना है थीटा बी। तो थीटा ए जो है ये कैसा है 90 से ज़्यादा ऑब्ट्यूज़, और ये लेस देन 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा ए इज़ ग्रेटर देन 90, तो वी ए इजिकल टू 10 थीटा ए। ये कैसी होगी, ये होगी नेगेटिव। थीटा बी इज़ लेस देन 90 एक्यूट, तो वी बी इजिकल टू 10 थीटा बी, ये होगी पॉजिटिव। तो दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं वो अपोजिट साइन की हैं। इसका मतलब दोनों एक दूसरी तरफ आ रहे हैं। मोशन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरी तरफ आ रहे हैं, ये इसका मतलब हुआ। आप देखिए कि जो बी का मोशन स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से हुआ है, एक्स इजिकल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, और जो ए का मोशन स्टार्ट हुआ है वो एक्स इजिकल टू 5 से स्टार्ट हुआ है। ओके, कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोशन, तो फॉर ए एक्स इजिकल टू 5 से स्टार्ट हुआ है, 5 किलोमीटर से, और फॉर बी ये स्टार्ट हुआ है एक्स इजिकल टू 0 से। स्टार्टिंग टाइम तो आप देखिए ए का मोशन कब हुआ है 0 से, यहाँ पर टाइम कितना है इसके लिए 0। तो आप लिखेंगे कि फॉर ए स्टार्टिंग पॉइंट ए के लिए 0 सेकेंड या 0 और बी के लिए ये 1, और बी के लिए ये कितना है एक्स इजिकल टू टाइम इजिकल टू 2 आवर। 2 घंटे बाद मोशन स्टार्ट किया है, ये इसका मतलब हुआ। अब उसके बाद कहाँ पर ये मिले एक दूसरे से आकर, कहाँ से इन्होंने क्रॉस किया, तो आप देखेंगे कि इसके लिए यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो होगा ये होगा एक्स एम प्लेस ऑफ मीटिंग, और ये जो होगा ये होगा टी एम टाइम ऑफ मीटिंग। तो आप देखेंगे कि प्लेस ऑफ मीटिंग कितना 3 किलोमीटर, बी के स्टार्टिंग पॉइंट है 3 किलोमीटर और ए के स्टार्टिंग पॉइंट है 2 किलोमीटर, ये इसका मतलब हुआ। और जो टाइम ऑफ मीटिंग है ये कितना, जो ए का मोशन स्टार्ट हो रहा है उससे 4 घंटे बाद। कितनी बार क्रॉस होंगे, एक ही पॉइंट नज़र आ रहा है तो क्रॉस्ड वंस, केवल एक बार क्रॉस होंगे। ये बातें यहाँ से
इस ग्राफ से हम लोगों को पता चलती हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, ये एक्स टी कर्व गिवन है, ये बॉडी ए के लिए है, ये 0 टाइम भी है और प्लेस भी, x इक्वल टू 0 है। सपोज ये है 2 किलोमीटर में और ये है सेकंड में। सपोज 1 सेकंड बाद ये बॉडी बी है, और ये बॉडी सी है। ये 3 चीज़ें हैं। अब इस ग्राफ के बारे में क्या बताएंगे आप लोग? यहाँ पर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से जो बॉडी ए है ये रेस्ट में है, फिर बॉडी बी 1 सेकंड बाद t0 पर नहीं, 1 सेकंड बाद मोशन स्टार्ट करती है। सी कहाँ से स्टार्ट करता है? 0 से मोशन स्टार्ट करता है। t इजिकल टू 0 से मोशन स्टार्ट करता है सी, और उसके 1 सेकंड बाद मोशन स्टार्ट करता है बी। बी एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है, एक यूनिफॉर्म स्पीड चलता है। और जो सी है ये बहुत स्लो स्पीड चलता है, और फिर इसका मोशन एक्सेलरेटेड, बहुत ही स्पीड फास्ट हो जाती है इसकी। और ये बी और सी जो एक ही लोकेशन है, यानी कि 2 किलोमीटर फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ से जहाँ से मोशन स्टार्ट किया था बी ने, ये ओरिजिन से स्टार्ट किया है। जो सी ने मोशन स्टार्ट किया है ये यानी कि अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया, सी ने 3 किलोमीटर पीछे से स्टार्ट किया है। जो बी ने मोशन स्टार्ट किया है वो ओरिजिन से स्टार्ट किया है, और जो ए है वो 2 किलोमीटर आगे रखा हुआ है पहले से ही, ये तो रेस्ट पे है। अब ये एक्सेलरेटेड मोशन हो कैसे आता है? और जो ए की लोकेशन है वहाँ पर आप देखिए, ये इनका प्लेस ऑफ मीटिंग है, यानी कि ए की लोकेशन को बी और सी एक साथ क्रॉस करते हैं। कितनी देर बाद? ये है टाइम ऑफ मीटिंग। जो मोशन स्टार्ट हुआ है सी का, इसके 2 सेकंड बाद ये ए की लोकेशन पर आके मिलते हैं, तीनों मिल जाते हैं, ए बी और सी। और जो सी है ये बी को ओवरटेक करता हुआ आगे निकल जाता है। ये इस ग्राफ की सिचुएशन है, समझ सकते होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। फ्रीली फॉलिंग बॉल अंडर ग्रेविटी। इसकी बात करें, ये एक बॉल है, यहाँ से आपने छोड़ दी, ये ऐसे आई और फिर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ थी, लेकिन यहाँ पर आके इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दिया। फिर ये गई यहाँ पर ये रेस्ट में है, फिर यहाँ से फिर ये वापस आई, फिर इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में, और फिर टकरा कर इससे परफेक्टली इलास्टिक मोशन की हम बात कर रहे हैं कि बॉल बार बार वहीं पहुँच रही है जहाँ से इसने मोशन स्टार्ट किया था। ये
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है अर्थ और बॉल के बीच का। अगर ये सिचुएशन है तो आप देखिए इसका जो एक्स-टी कर्व हम स्टार्ट करेंगे वो कैसे स्टार्ट करेंगे, जो ड्रॉ करेंगे एक्स-टी कर्व वो कैसे ड्रॉ करेंगे। ये एक्स-टी कर्व मान लीजिए कि 10 मीटर से गिरती है आकर, तो आप लोग क्या करेंगे 10 मीटर ये आप बना लेंगे और जहाँ गिरती है वहाँ 0। शुरू में मोशन कैसे स्टार्ट होगा, रेस्ट से, और बाद में उसकी स्पीड जो होगी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, डाउनवर्ड रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। ये रेफरेंस पॉइंट जब इधर आएगी तो वेलोसिटी नेगेटिव, जब ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव। तो आप देखिए कि रेस्ट से स्टार्ट होगा, रेस्ट से स्टार्ट हुआ और बढ़ती गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई वेलोसिटी। ये अगर आप स्लोप डालेंगे तो ये टेंजेंट डालेंगे, टेंजेंट कितना होगा एंगल 0 और ये एंगल बढ़ता जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर आप देखेंगे, फिर ये रेस्ट में कहाँ पर ऊपर पहुँच के ये रेस्ट में आ गई। फिर उसके बाद फिर रेस्ट में आने के बाद फिर नीचे आई और फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। फिर अगेन इस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर dx/dt कितना होगा, dx/dt यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैक्सिमम नेगेटिव होगा, dx/dt ये मैक्सिमम नेगेटिव। यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये ऑब्ट्यूज बनेगा मैक्सिमम, और यहाँ पर मैक्सिमम एक्यूट बनेगा, इसलिए dx/dt यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी 0, यहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव, यहाँ पर मैक्सिमम पॉजिटिव, यहाँ पर अगेन 0। तो इस तरह से इसका हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन है जब हम लोग एक्स-टी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक रफ आइडिया दे दिया है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग सिचुएशन समझकर ये कर्व का एक्सप्लेनेशन आप लोग कर सकते हैं। एक्स-टी ग्राफ का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोग कर सकते हैं, ये एक्स-टी कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।